हेलो चिल्ड्रन एंड वेलकम बैक टू सक्सेस विथ हिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 1 से किसान सभा मूवमेंट। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहले भी इस पे वीडियोस बना दी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसान सभा मूवमेंट के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये मूवमेंट पेजेंट्स ने किया था अथॉरिटी के अगेंस्ट, ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट एज अ रिवोल्ट। तो पेजेंट्स को अंडर ब्रिटिश रूल बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे, जैसे कि टैक्स, उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया जाता था, जबकि उनकी लैंड थी उस पर उनके कोई ऑक्यूपेंसी राइट्स भी नहीं थे अकॉर्डिंग टू द ज़मींदारी सिस्टम। प्लस एविक्शन का भी फियर था उन्हें कि कब उनको लैंड से निकाल दिया जाए, उन्हें उनके घर से प्लस लैंड से निकाल दिया जाए अगर इफ़ दे फेल टू पे द टैक्सेस। और एसेंशियल नेसेसिटीज़ के प्राइस में भी बहुत ही हाई राइज हुआ, जिसकी वजह से इन्हें जो पुअर पेजेंट्स थे उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और लैंडलॉर्ड्स का टॉर्चर भी सहना पड़ा था। तो इन सभी वजह से जो पेजेंट्स थे इंडिया में, उन्होंने अथॉरिटी के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, अथॉरिटी के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ था। तो इस मूवमेंट का पेजेंट्स पर भी असर पड़ा, क्योंकि इस मूवमेंट से पेजेंट्स और ज़्यादा एनकरेज हो गए थे ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट रिवोल्ट करने से। तो ये पेजेंट रिवोल्ट का सबसे ज़्यादा मेन सेंटर कौन सा था? यूपी। तो अब यूपी से आप लोग उत्तर प्रदेश मत समझना, बिकॉज एट दैट टाइम यूपी पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो आप उत्तर प्रदेश मत समझना, वो अलग है और ये अलग है। प्लस एक तो ये हो गया, यूपी हो गया, प्लस बिहार, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, मालाबार और असम में भी ये मूवमेंट देखने को मिला। तो इनकी जो डिमांड्स थी ये हर जगह टू जगह वेरी करती थी कि फॉर एग्जांपल बिहार में इनकी अलग डिमांड थी और गुजरात में अलग। अब एक सिचुएशन ऐसी आई 1921 में, जब यूपी में ये मूवमेंट बहुत ही वायलेंट हो गया और पुलिस फायरिंग की वजह से कई सारे पेजेंट्स मारे गए। अब यही 1930s का टाइम आया जब पेजेंट रिवोल्ट्स अलग अलग प्रोविंस में फैलने लगे। अलग अलग प्रोविंस में ये पेजेंट रिवोल्ट्स फैलने लगे और कांग्रेस ने यूपी में नो टैक्स मूवमेंट चलाया। नो टैक्स मूवमेंट स्टार्ट किया कांग्रेस ने यूपी में। और इसी बीच प्रोविंशियल कई सारे अलग अलग प्रोविंसेस में किसान सभा नाम की ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुई, अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग। जैसे ट्रेड यूनियन का हमने पढ़ा था वैसे ही। लेकिन फिर ज़रूरत लगी कि एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑल ओवर इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी। तो इस वजह से इस पर ध्यान देते हुए फॉर्मेशन हुआ ऑल इंडिया किसान सभा का, AIKS, ऑल इंडिया किसान सभा का। कब हुआ था? 1936 में। जिसके कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जैसे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती, बंकिम मुखर्जी, NG रांगे, नरेंद्र देव और इंदुलाल याग्निक। ये सब कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे किसान सभा मूवमेंट के। तो चलिए अब देखते हैं
कि इसका पहला कॉन्फ्रेंस जो था किसान सभा मूवमेंट का, ये हुआ था लखनऊ में 1936 में ही। 1936 में उसका फॉर्मेशन हुआ ऑर्गेनाइजेशन का, और 1936 में ही इसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ लखनऊ में। तो इस कॉन्फ्रेंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? तो पेजेंट्स को इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना। ज़मींदारी सिस्टम के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा। तो उस ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना, जो लैंडलेस, जिन पेजेंट्स के पास लैंड नहीं थी, लैंडलेस पेजेंट्स थे, उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना, और डेब्ट्स कैंसिल करना। तो जिनके भी ज़्यादा डेट्स थे वो कैंसिल करना, और पेजेंट्स को इरिगेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द किसान सभा। आई विल कम अप with the growth of communalism, the next topic, very soon. So that's it for today's video. I hope you liked it. So have a good day.